हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी अपने घर पर परिवार के साथ बहुत बढ़िया से होंगे और अपना ध्यान रखेंगे। तो इन क्लास 9th वी हैव स्टडीड चैप्टर सर्कल्स और इसी में अभी कुछ बचा हुआ था एक्सरसाइज 10.5। तो चैप्टर सर्कल की आपको सभी थ्योरम्स, बेसिक रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं और इसी में हम एक्सरसाइज 10.5 आज शुरू करते हैं। आइए देखिए 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया इन गिवन फिगर if A, B, C 3 point lie on a circle with center O such that BOC is equal to 30 degree and AOB is equal to 60 degree. D is a point other than arc ABC. ठीक है, आर्क ABC को छोड़कर D कहीं भी बचे हुए हिस्से पर, बचे आर्क पर कोई पॉइंट है, आपसे कह दिया गया फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय एडीसी। फाइंड एंगल एडीसी। तो सर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि किसी आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनेगा, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। उसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट पर जो भी एंगल बनेगा ये डबल होगा। ठीक है सर, ये कितना है पूरा? सर ये कंप्लीट है 90 डिग्री। यस, तो ये कितना हो गया भाई? 45 डिग्री। और रीजन में आप लोग क्या दे देंगे? सिर्फ यही थ्योरम की स्टेटमेंट। ओके, रीजन दे देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ए chord ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर एक कोड है ए बी जो कि रेडियस के इक्वल है। तो सर ये तो अगर कोड रेडियस के इक्वल है तो सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ओके, अब ए बी कोड से मेजर आर्क पर जो एंगल बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी एंगल 1। और माइनर आर्क पर भी ए बी कोड से जो भी एंगल बनेगा वो आपको फाइंड करना है, दैट इज एंगल 2। यानी क्वेश्चन में मेरे पास एंगल 1 और एंगल 2 पूछा गया है। तो सबसे पहले इसने क्या कहा था? कोड इज इक्वल टू रेडियस। सर रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये कोड तीनों इक्वल, तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। ओके, और हमने अभी अभी थ्योरम की थी एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी एट द सेंटर इज डबल। अगर ये डबल है तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, अब दो तरीके से आप इस एंगल 2 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे देखिएगा सर, जो एंगल 2 है वो बड़ी वाली आर्क से ये जो एंगल बनेगा और इसका रिलेशन वही तो होगा जो अभी अभी थ्योरम कर रहे थे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। ये डबल होगा बचे हुए से, इसी आर्क से ये एंगल बना है। तो अगर ये 60 है, कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो ये कितना बच गया? 300। तो ये इसका हाफ कितना आ जाएगा? 150। एक तो तरीका था एंगल 2 निकालने का ये। दूसरा था कि सर सर्कल पर इफ 4 पॉइंट लाई ऑन ए सर्कल देन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इफ इट इज 30 डिग्री then angle 2 is angle 2 plus 30 होना कितना चाहिए सर? 180। तो एंगल 2 आ जाएगा सर 180 माइनस 30, दैट इज 150। तो ये दो तरीके थे, दोनों ही तरीके से आप एंगल 2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इन फिगर 10.37। ओके, फिगर गिवन हमारे पास, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कई बार बच्चों को पहली बार में समझ में नहीं आता। पी क्यू आर 100 डिग्री गिवन है हमारे पास। एक बार मैं फिगर बना लेता हूं। यस, दैट वन। यस, क्वेश्चन में कहा गया पी क्यू आर कितना हमारे पास? 100 डिग्री। वेयर पी क्यू आर पॉइंट ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। आपको एंगल 1 फाइंड करना, फाइंड एंगल ओ पी आर। अभी अभी थ्योरम हुई थी सर, अगर ये 100 है तो ये डबल होता है, कितना हो गया? 200।
सर कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो ये 360 माइनस 200, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया सर? ये हो गया 160 डिग्री का। सिंस रेडियस आर इक्वल, क्योंकि रेडियस इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल POR इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। और आइसोस्केलस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल देर की हो तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। सर एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है इस और इस तीनों एंगल का सम 180 होगा। अब 180 में से 160 गए, 20 आ गया, तो 20 के 2 इक्वल पार्ट होने बाकी है। फॉर एग्जांपल अगर ये 160 डिग्री है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों का सम अभी 20 बच गया, तो ये दोनों इंडिविजुअली कितने कितने डिग्री हो जाएंगे? 10 एंड 10, ताकि सम भी 180 आ जाए और आइसोस्केलस की प्रॉपर्टी की वजह से दोनों एंगल इक्वल होंगे। इक्वल कितने होंगे? 10। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या कहा जा रहा है? इन गिवन फिगर 10.38 एंगल ABC 69 डिग्री। सर ये कंप्लीट एंगल 69 डिग्री का है, ओके। एंड ACB 31 डिग्री, ठीक है। फाइंड BDC, और हमें एंगल 1 निकालना है, कितना होगा? तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ABC देखेंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा लिखने का काम मेरा नहीं है, आप लोगों का, आप आराम से समझ भी जाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये हो गया आपका एंगल 2। तो सर एंगल 2 प्लस 69 प्लस 31 इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो गया? 180 डिग्री ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो सर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 69 और 31 का सम किया तो कितना आ गया? 100, और ये आ गया सर 80 डिग्री। एंगल 280 डिग्री है और हमने पढ़ा हुआ था, ध्यान देना, मैं साथ साथ में आपको समझाता हूं। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सर ये अगर एंगल 2 180 सिर्फ 80 डिग्री का आ चुका है, देन एंगल 1 इज आल्सो 80 डिग्री। रीजन एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। आइए इसी के साथ में ये क्वेश्चन और देखते हैं, 5th। आइए 5th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इन गिवन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट ऑन ए सर्कल। सर ABCD 4 पॉइंट है, 100% 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। मगर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हो सकता है उसकी जरूरत ना पड़े। AC एंड BD chord intersect at point E such that BEC is equal to 130 डिग्री। कितना दे रखा है सर? 130। एंड ECD 20, ये कितना है भाई? सर ये 20 डिग्री है, ठीक है। फाइंड BAC, और सर फाइंड क्या करना हमें? एंगल 1। आइए देखते हैं। सर ये 130 डिग्री है। देखिए अलग अलग बहुत सारे तरीके निकल सकते हैं इसके। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर यहां से ये एंगल और ये एंगल, क्या ये दोनों एंगल इक्वल मिलेंगे? क्योंकि सर ये दोनों ही AD आर्क या AD कोड से सबटेंड हो रहे हैं। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये 20 तो ये भी 20 डिग्री। इज दैट क्लियर? ठीक है। और सर यहां से ये 130 तो ये 50। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, हो जाएगा एंगल 1। यस और नो? हो जाएगा सर। और भी आसान तरीका है, और भी आसान तरीका है। क्या सर? ये एक्सट्रीम एंगल है DEC का। सर ये है 130 डिग्री, ये है 20। सर इंटीरियर ऑपोजिट का सम होता है एक्सटीरियर एंगल। तो ये 130, तो ये कितना आ गया? 110 डिग्री। कितना आ गया? 110। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, देखिए यस और नो? सर BC सेगमेंट से एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, ये दोनों इक्वल होंगे। ये 130, तो एंगल 1 भी 110 डिग्री। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं आपके दिमाग में सारी चीजें आ जानी चाहिए कि हम उसके बारे में क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180। दूसरी बात, ये एंगल 70 दे रखा है,
तो बेटा बार बार मैं आपको फिगर से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सर ये अगर 70 है तो ये भी तो 70 होगा, तो सर यहां से ये भी कितना आ गया 70। और सर साइक्लिक में हम जानते हैं एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू होगा 180। यस, एंगल ए कितना है सर 70 प्लस 30 100, तो ट्रांसपोज करेंगे माइनस कर देंगे और यहां से हमारे पास एंगल सी आ गया 180 माइनस 180। एंगल 1 हमें फाइंड आउट करना था, जो कितना आ चुका 80। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया फर्दर इफ ए बी इक्वल टू बी सी, यदि ए बी और बी सी इक्वल हो जाए तो भाई एक बात बताओ, अगर ए बी और बी सी इक्वल हो गई तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया, और ये 30 तो ये भी 30 हो गया। यस, तो हमसे पूछा गया ई सी डी ये कितना होगा, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन कितना होगा। सर कंप्लीट 80 था और ये 30 आ चुका, तो 80 माइनस 30 दैट बिकम 50। आराम से देखिएगा, आराम से हो जाएगा, ये मत सोचिए सर ने तो कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि इसमें सारा काम आपका रह गया है, सिर्फ एक बार क्वेश्चन समझना था आपको। आइए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इन द डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर डायमीटर, अगर डायगोनल क्या है डायमीटर, हमने एक थ्योरम और की थी याद होगा आपको कि सर अगर ये डायमीटर है, या हमने ये क्या था एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, याद आया। यस, तो सर ये अभी भी तो अप्लाई होगी। तो अगर AC डायमीटर है तो AC से एंगल D कितना हो जाएगा 90। सर AC से तो एंगल B भी 90 हो जाएगा। यस, क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, अगर ये डायगोनल था कौन AC, तो एंगल D कितना हो जाएगा 90। सिमिलरली DB कितना हो जाएगा सर DB भी तो BD भी तो डायगोनल जो है वो डायमीटर ही है, यानी कि दोनों डायमीटर ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90, और सर इस तरह से तो BD डायमीटर है तो ये भी 90, और हर एक का रीजन क्या होगा एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ईच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, वह क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल 90 डिग्री होंगे क्या होगा सर, वह क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल 90 डिग्री होंगे वो होगा रेक्टेंगल। इज दैट क्लियर, यही हमें प्रूव करना था। आइए 8th क्वेश्चन है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, AD इक्वल टू BC हमारे पास गिवन है, और सर ट्रेपेजियम है तो ये इसके पैरेलल, देन प्रूव दैट ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ABCD इज ए साइक्लिक ट्रेपेजियम। अब यहां पर एक रिजल्ट है, आप हमेशा याद रखें कहीं भी कोई क्वेश्चन हो, अगर ट्रेपेजियम है और उसकी नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल गिवन है तो 100% वो साइक्लिक होगा, मतलब 100% A और C का सम 180 होगा, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 1 होगा। हम तो प्रूव करेंगे, मगर ये वाली बात आपको एज ए थ्योरम की तरह ही इस्तेमाल करनी होगी कई एग्जांपल्स में, कई क्वेश्चंस में। आइए देखिएगा, सर D से एक परपेंडिकुलर डाल दो और सर C से भी परपेंडिकुलर डाल दो, ड्रॉ DMCN परपेंडिकुलर टू AB। ओके, ठीक है। अब अगर मेरे को ABCD को साइक्लिक करना है तो मेरे को या तो A प्लस C को 180 दिखाना पड़ेगा या B प्लस D को 180, कोई एक काम करना पड़ेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर ऐसा है तो मेरे को, तो इक्वेशन 1 गिवन थी। आइए, इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CNB, सर दोनों में एक 90 है भाई। यस सर, 1 2, एंगल 1 इक्वल टू 2 ईच 90। ठीक है भाई, R हो गया, R राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज सर दोनों की हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, गिवन है AD इक्वल टू BC फ्रॉम 1 या गिवन। एंड थर्ड वन सर DM और CNB इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल आर इक्वल। तो बाय RHS ट्रायंगल AMD, कोरेस्पोंडेंस का ध्यान रखें, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BNC। सर ऐसा होने से फायदा क्या मिला बेटा, ध्यान से देखें, ये मैंने नाम दे दिया एंगल 3 और ये नाम दे दिया मैंने एंगल 4, बाय CPCT
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। यस, इक्वेशन नंबर 2 बाय सीपी एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? 4 के। अब आप एक बात बताइए, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या मिलेगा? 180। सर अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इंटरी एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो मैं कह सकता हूं एंगल डी प्लस एंगल ए कितना मिलेगा? 180। और सर एंगल 3 इक्वल टू 4 कह दो, या एंगल ए इक्वल टू बी कह दो, ए की बात है। यस, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिख देता हूं मैं यहां के लिए। यस, आइए वापस। सर डी प्लस ए 180, वाई अलाइड एंगल, ठीक है। अब एंगल डी एज इट इज, ए की जगह इक्वेशन 2 से, यूजिंग इक्वेशन 2, ए की जगह क्या लिख सकते हैं? सर बी इज इक्वल टू 180। क्या हुआ सर? ऑपोजिट का सम 180 आ गया, हेंस इट इज साइक्लिक, हेंस इट इज साइक्लिक। इज दैट क्लियर? समझिएगा आराम से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, रिजल्ट को याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बेटा 9 क्वेश्चन देखने में थोड़ा लगता है कि भाई टिपिकल होगा, थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है, मगर आप करेंगे एक बार, अपने हाथ से फिगर बनाएंगे तो बेटर समझ में आएगा, आसान हो जाएगा। कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है, देखते जाए। 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। नजर रखना बेटा फिगर पर जो बना रहा हूं, वहीं पर आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी। सर बी से 2 लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, ए बी डी एंड पी बी क्यू। पी बी, ठीक है, क्यू, ठीक है। एक बार ध्यान से देखें, मैं अभी आपके सामने बात करता चलता हूं। एबीडी और पीबीक्यू अगर दोनों लाइन सेगमेंट है तो क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे? यस। पता नहीं क्वेश्चन क्या है, मगर मैं आपके साथ चलता जा रहा हूं ताकि फिगर से ही आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन का ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल ए डी पी क्यू रिस्पेक्टिवली। ओके, हो चुका। प्रूव दैट एंगल ए सी पी। अब मैं ए सी पी को ज्वाइन करता हूं और इसका नाम दे देता हूं 3, एंड डी क्यू सी डी को भी ज्वाइन करता हूं और नाम दे देता हूं 4। आइए, मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो चुका। आपको प्रूव क्या करना है? सर प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, वी हैव टू प्रूव एंगल 3 इक्वल टू 4। देन सबसे पहले मैंने क्या कहा था? 1 और 2 इक्वल है। यस, वाई? वर्टिकली ऑपोजिट। इक्वेशन नंबर 1। सर एंगल 1 तो 3 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है। वाई? हाँ भैया, हम पढ़ चुके क्या? हमने ये पढ़ा हुआ है एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सर अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 3 है, क्या है दोनों सेम सेगमेंट एपी से नहीं है? ध्यान से देखिए आप पूरे फिगर को। सर एंगल 1 तो 3 के इक्वल। सिमिलरली डी क्यू आर्क से या डी क्यू कोड से या डी क्यू से आपका एंगल 2 जो बन रहा है वो किसके इक्वल है? 4 के। रीजन दे देंगे यहां पर इक्वेशन नंबर 2 का। क्या रीजन देंगे? एंगल ऑन सेम सेगमेंट। इज दैट क्लियर? एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो यूजिंग 2 in 1 करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। सर एंगल 1 की जगह क्या रख दूं? एंगल 3। सर एंगल 2 की जगह क्या रख दूं? एंगल 4। और सर यही तो मेरे को प्रूव करना था। समझ में आया भाई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान से समझिए, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर। सर एक ये ट्रायंगल की साइड है, इसको मैं डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक। ए बी इज द साइड ऑफ ट्रायंगल और इसको मैं डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। सर एक और साइड ये
सर इसको भी डायमीटर मानकर मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, समझ में आ जाएगा। कौन सा? ए बी, दो साइड ए बी और ए सी डायमीटर है, इतनी बात हो गई। अब आपको प्रूव करना है ए बी एंड ए सी आर डायमीटर, ओके ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। यस, ए बी एंड ए सी आर डायमीटर ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल। अब ये दोनों सर्कल यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों सर्कल। सर यहां भी है मगर ये तो अपने पास है। लाई ऑन द थर्ड साइड। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से, मेरे को नहीं पता सर ये बीसी एक लाइन बनेगी, तीसरी साइड बनेगी नहीं बनेगी। अगर मैं बना देता हूं मेरी बात हो जाएगी। ट्रायंगल की तीन साइडों में से किन्हीं दो साइड को डायमीटर मानकर आपने सर्कल बना देने हैं, और जो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, ये कह रहा है कि ये दोनों सर्कल जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर तीसरी साइड भी वहीं से गुजरेगी। ठीक है, अब ये वाली बात प्रूव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा? मैंने कहा बेटा इस सर्कल में ए बी डायमीटर है, यस, तो आपने कहा एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यस और नो? सर बी से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, नाम दे देते हैं इसका डी, और ये हो गया सर 90, यस और नो? समझ में आ रहा है? ठीक है सर, इस तरह तो अगर हम AC को डायमीटर मानते हैं तो एंगल इन सेमी सर्कल अगेन क्या हो जाएगा? 90, तो इसको भी ज्वाइन कर देता हूं, और ये क्या हो गया? 90। 90 प्लस 90 180, और 180 बन गया, तो इसका मतलब BC इज ए लाइन, BC इज द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। हो गया, बस जो मैंने बोला है वही आपको लिखना है। बड़ा आसान सा था, कर लोगे? यस। नहीं समझ में आया आप दोबारा मेरे से पूछेंगे, फिर बताऊंगा। एक बार फिर भी दोबारा देख लीजिए। AB इज द साइड ऑफ ट्रायंगल, AC is another side of triangle. Prove that third side BC lie on or intersecting point lie on third side. तो मेरे को नहीं पता भाई, मैं तो ये पूछता हूँ ये डायमीटर है, आपने कहा यस सर एंगल इन सेमी सर्कल, मैंने कहा ये डायमीटर है इस सर्कल का, यस सर, तो एंगल इन सेमी। सर ये 90 और ये 90 पूरा कितना हो गया? 180, 180 हो गया, देन BC इज ए लाइन और थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इज दैट क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11th में कह रहा है ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। सर मैं पहले ही हाइपोटेन्यूज AC को कॉमन इस तरह से बना देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। और सर एक बना देता हूं ऐसे ADC, अगेन ये भी राइट एंगल ट्रायंगल देगा विद कॉमन हाइपोटेन्यूज। प्रूव दैट CAD, नाम देता हूं एंगल 1, इज इक्वल टू CBD, एंगल 2 के इक्वल होगा। वी हैव टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो सबसे पहले तो आपने क्या देखा कि सर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 है तो एंगल B प्लस D 180, B प्लस D 180, देन ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलिए हाँ या ना? एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, सो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक हो गया, एंगल 1 अपने आप एंगल 2 के इक्वल होगा। वाई? एंगल ऑन सेम सेगमेंट। हाँ बेटा समझ में आया? यही तो प्रूव करना था। Hence एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वाई? एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, इफ ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम, प्रूव दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि ये क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। तो भाई अगर पैरेललोग्राम है तो मैं जानता हूं एंगल 1 प्लस 2 कितना होगा? 1 और 2 कैसे होंगे? इक्वल होंगे। वाई? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम
आर, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है सर। सर 1 और 2 इक्वल है, और सर हम जानते हैं एंगल 1 + 2 कितना होगा, 180 वाई साइक्लिक, साइक्लिक के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो यहां से एंगल 1 या 2 किसी एक को इस्तेमाल कर लें तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 यूजिंग 1, ओके। और ये हो गया एंगल 190। एंड वी नो दैट किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो जाए, हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो भाई आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर पूरा कर चुके हैं। अब जो भी आपकी प्रॉब्लम हो प्लीज शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर के NCERT से सारे क्वेश्चन कर आप फटाफट सब्जेक्टिव पर भी देखें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखें। आज भी मैं आपको एक असाइनमेंट एक्स्ट्रा दूंगा, इसके अलावा 10.5 के अलावा, एक्स्ट्रा नहीं कह सकते, 10.5, और साथ में एक असाइनमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो प्लीज जरूर अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें, बहुत बढ़िया पढ़ें, 100% रिजल्ट आएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।